शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव ये लक्षण बताए जाते हैं जिसको पतन के मार्ग में जाना होता है, उसके ऐसे लक्षण होते हैं। जिसको कश्यप जी से उनके गुरुदेव कह रहे कि जिसको इस मनुष्य जन्म में पूर्व पुण्य कर्म या संत महात्माओं की कृपाओं से मुक्त होना होता है, उसके ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। वो शरीर के जितने भोग हैं उन भोगों में उसका विचार प्रकट होने लगता है। कब तक कितना खाते रहेंगे, ये कितना देखते रहेंगे, कितना भोगते रहेंगे, ये प्रारंभिक दशा विचार प्रकट होने लगता है। मन कहता है ये संयोग कब तक रहेगा, कितना कितना विचार, अंदर विचार प्रकट होता है। उस विचार से उसके हृदय में इस शरीर और इन भोगों की जलन से मुक्त होने की इच्छा जागृत होती है। अब वो दानम व्रतम ब्रह्मचर्यम यथोक्तम ब्रह्मधारणम दमः प्रशांतता चैव भूतानां चानुकंपनम संयमाश्चानृशंस्यं च परस्वादानवर्जनम व्यलीका नामकरणम भूतानां मनसा भुवि माता पित्रोश्च शुश्रूषा देवतातिथि पूजनम गुरु पूजा घृणा शौचम नित्य मंद्रिय संयमम। अब उसके हृदय में उदारता प्रकट होती है। क्या वो अब संयम में आने लगता है। कम आहार करना, सात्विक आहार कर, यार आहार से प्राण ही पोषण तो करना, चाहे जो कुछ पाओ, इस पर तो भाई संयम करना पड़ेगा। कुछ काल तक आप करके तो देखिए। अभी आपने आहार का केवल देखा है हिसाब, तो आपकी दशा क्या है। आप थोड़ा संयम में आइए और रसेंद्री के मांगे हुए आहार को कम दीजिए। मान लीजिए ये जन्म थोड़ा इसमें लगा दीजिए, आप देख लीजिएगा। केवल प्राण पोषण होता है आहार से, लेकिन जब आप रसेंद्री से युक्त होकर फिर वो आपको और भोगों में फंसाएगा, बच नहीं सकते, पक्का नहीं बच सकते। संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जब तक आपकी रसेंद्री ठीक नहीं होगी तब तक आप हमारी बातों को धारण करने की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समस्त इंद्रियों में चांचल्यता प्रकट करने वाली प्रमुख इंद्री रसेंद्री है, जिह्वा। इसको संभालिए, संभालिए। जगह जगह ये बात शास्त्रों में पाई जा रही कि बहुत साधना में इसका योगदान है, रसेंद्री का। बहुत संयम में रही। हमने बहुत से संत भगवान को देखा है। अब ये जो विचरण करने वाले महात्माओं घटना होती कि भाई 35 रोटी पा गए, ये पा, अब 8 दिन भोजन नहीं मिला तो 35 रोटी क्या करेगी। एक बार में पा लिया, फिर 5-6 दिन के लिए फुर्सत, वहां कुछ विकार थोड़ी आने की जरूरत है। हाँ, जब आपको बाल भोग मिल रहा है, राजभोग मिल रहा है, शयन भोग तीनों टाइम मिल रहा है, तो अल्पाहार, थोड़ा थोड़ा सात्विक आहार, भजन, हर समय आप बैठ सकते हो, ऐसी हो। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगा। उदारता, संयम, खान पान, ये सब, और ब्रह्मचर्य। सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में छड़, ब्रह्माकार वृत्ति, चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। आहार, भगवदाकार वृत्ति। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है।
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूं। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना ये भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। तो क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको
अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।